आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं दीप्ति रमन। आज के इस अंक में हम सुनेंगे राज्य की प्रमुख चुनावी गतिविधियों के बारे में, सुनेंगे अलग अलग जिलों में क्या है चुनावी हलचल। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा कर लिया गया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए। 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के लिए 6 नवम्बर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद सतह पर आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजद, कांग्रेस, वामदल और विकासशील इंसान पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण के चुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी दिए हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के तहत 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजद ने कांग्रेस को आवंटित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। औरंगाबाद की कुटुम्बा विधानसभा सीट पर पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस फैसले पर राजेश राम ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई सीधी होगी। मैदान में दोस्ताना नहीं होता है, सीधी लड़ाई होती है और सीधी लड़ाई के मौका आएगा तो सीधा देखा जाएगा। मैंने कहा कि सारे निर्णय तेजस्वी जी के पास है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के वो नेता है। इधर वैशाली सीट पर राजद के अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार ने तथा तारापुर सीट से राजद के अरुण साह और वीआईपी के सकलदेव बिंद ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीबदास और लालगंज से राजद की शिवानी शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस के आदित्य राजा ने नामांकन किया है। इसी तरह कहलगांव से राजद के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा तथा राजापाकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास ने एक दूसरे के खिलाफ पर्चे दाखिल किए हैं। रोसड़ा सीट पर सीपीआई के लक्ष्मण पासवान के खिलाफ कांग्रेस के पीके रवि तथा बिहार शरीफ सीट से कांग्रेस के उमैर खान के सामने सीपीआई के शिव कुमार यादव ने पर्चा भरा है। इसके अलावा वारिसलीगंज सीट पर राजद ने कांग्रेस उम्मीदवार मंटन सिंह के खिलाफ अनीता देवी को टिकट दिया है। इस बीच गौड़ाबौड़ाम सीट पर राजद ने स्पष्ट किया कि अरुण साह पार्टी प्रत्याशी नहीं है। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। इस बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के लोगों ने पूरी तरह बदलाव का मन बना लिया है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस के नाराज नेताओं ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर मनमानी का आरोप लगाया है। खगड़िया के वर्तमान विधायक छत्रपति यादव, वरिष्ठ नेता गजानंद शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान और बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह ने टिकट बंटवारे में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। बंटी चौधरी ने कहा कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है। कहीं न कहीं दिल्ली के सिंडिकेट युवा तंत्र जितने नेता हैं, राहुल गांधी के कहे हुए बच्चों को श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश का अवहेलना किया गया है। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपका आवाज दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लावरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें पहले चरण के लिए 14 और दूसरे चरण के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरे चरण में सिटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पिपरा से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घोसी से रामबली सिंह यादव को टिकट दिया गया है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री पासवान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री शाह के साथ चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है और चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न घटक दलों के बीच आपसी तालमेल और समन्वय को लेकर भी बातचीत हुई। हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में है। अब सुनते हैं मधेपुरा जिले में क्या राजनीतिक स्थिति है। जिले में प्रथम चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। मधेपुरा मंडल आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय बीपी मंडल के समाजवादी आंदोलन की अगुवाई करने वाला जिला रहा है। राजनीतिक रूप से उर्वरा इस जिले से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं। अपने इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना को लेकर मधेपुरा ने ख्याति अर्जित की थी। हालांकि बेरोजगारी इस जिले की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। आलमनगर और चौसा प्रखंड के आधे से अधिक हिस्सों में हर साल बाढ़ से क्षति पहुंचती है। धार्मिक स्थल की बात करें तो सिंहेश्वर में बिहार प्रसिद्ध मनोकामना लिंग सिंहेश्वर स्थान और चौसा के पचरासी में पशुपालकों के देवता बाबा बिशु राउत की समाधि स्थल है। जिले में मधेपुरा, बिहारीगंज, आलमनगर और सिंहेश्वर सुरक्षित नाम से 4 विधानसभा है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में आलमनगर और बिहारीगंज से जदयू तो मधेपुरा और सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से राजद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। जदयू उम्मीदवार के रूप में निरंजन मेहता बिहारीगंज से लगातार दूसरी बार और आलमनगर सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव लगातार 7वीं बार जदयू से विधायक चुने गए, जबकि मधेपुरा सीट से प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार तीसरी बार जीते। वहीं सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से डॉक्टर मंत्री रमेश ऋषिदेव को हराकर राजद के चंद्रहास चौपाल पहली बार जीते। इस बार भी अपनी अपनी सीटों से चारों विधायक अपनी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। यहाँ इस बार मधेपुरा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव के बेटे शांतनु के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हालांकि अंतिम क्षण में प्रोफेसर चंद्रशेखर को ही राजद से टिकट मिला, जबकि इसी सीट से जदयू से स्वर्गीय बीपी मंडल के पोते निखिल मंडल की दावेदारी भी प्रबल थी, लेकिन टिकट नगर परिषद अध्यक्ष कविता कुमारी शाह को दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष वत्स। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से रात्रि 8 बजे तक प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।